हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 7वें चैप्टर त्रिभुज का उदाहरण नंबर 5 करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न है और इसका ये आकृति है। तो पहले मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो आप क्वेश्चन पहले समझिए। यहाँ पर ये त्रिभुज है जिसमें ये दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर हैं। बराबर भुजाएं ए बी और ए सी। ई इसका मध्य बिंदु है और एफ ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है। और हमने ये सिद्ध करना है कि बी एफ बराबर है सी ई। समझ गए? यानी ये दो भुजाएं बराबर हैं, ई और एफ इनके मध्य बिंदु हैं, और हमने ये सिद्ध करना है कि ये और ये आपस में बराबर हैं। तो कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में आप भी समझ सकते हैं कि सर्वांग समता से होना है। हमने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करना है, तब जाके ये सॉल्व होगा। पर किन दो त्रिभुजों को लें, पहले ये समझना ज़रूरी है। हम यहाँ पर उन दो त्रिभुजों को लेंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जिनके बारे में, जैसे ए बी और ए सी क्वेश्चन में दिया है, तो हम ऐसा लेंगे जिसमें ए बी हो और ए सी हो। ये हमने याद करना है, तो ये भी होना चाहिए उसमें। इस तरह से हम लेते हैं। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे त्रिभुज बहुत सारे बन रहे हैं। ये भी त्रिभुज है। किसे लें? तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो देखो, ए बी दिया है क्वेश्चन में, तो ये ए बी है। और क्या दिया है? ए सी दिया है। तो ये तो होने चाहिए। उसके अलावा ये हमने सिद्ध करना है, तो यहाँ पे ये और ये बराबर सिद्ध करना है। ठीक है। तो किन को लेंगे हम? तो हम लेंगे यहाँ पे इन दो त्रिभुजों को। एक तो है, ध्यान से देखो, ए बी एफ, और दूसरा लेंगे हम ए सी ई। अच्छे से इसको समझो। ए बी एफ ये वाला त्रिभुज, और दूसरा ए सी ई। तो अब इसमें क्या होगा देखो। तो ए बी एफ की ये वाली साइड ए सी ई की इस वाली साइड के बराबर है। मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हैं। ठीक है, एक चीज़ तो बराबर हो गई। अगर आप इस कोण को देखो, इस त्रिभुज का भी ये कोण है और इस त्रिभुज का भी ये कोण है, तो ये कोण क्या हो गया? कॉमन हो गया दोनों के लिए, तो ये एंगल हो गया। अब क्या? अब अब आप सुनो। ये इस वाले त्रिभुज की ये साइड इस वाले त्रिभुज की इस साइड के बराबर है। ये आपस में बराबर हैं। कैसे? कैसे बराबर हैं ये? क्योंकि देखो, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना कि ये और ये बराबर हैं, और ये मध्य बिंदु है। तो भाई जब ये और ये बराबर हैं, मान लो कि 10-10 है, ये 10 है और ये 10 है, और ई इसका मध्य बिंदु है, तो ये आधा हो गया ना, ये 5। एफ इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आधा हो गया, तो हुए ना ये भी बराबर। तो अगर मान लो, अगर ये और ये बराबर होंगे तो इनके आधे भी बराबर होंगे। ये आधे कैसे हुए? क्योंकि मध्य बिंदु है ये, तो जब ये बिल्कुल बीच में है तो ये हुआ ना आधा। ऐसे एफ इसके बीच में है, तो इस पूरे का आधा क्या हुआ? ये हुआ। इसीलिए ये और ये बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पर ये साइड इस साइड के बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा? साइड एंगल साइड। यहाँ भी साइड एंगल साइड इसके बराबर है। समझ रहे हैं आप? हमने सिद्ध करना क्या है? बी एफ बराबर सी ई, ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है। अब इसके बाद अभी हम एकदम से त्रिभुजों को नहीं लेंगे। वैसे हम ऐसा करते हैं ना कि त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए सी ई में, और फिर करके लिखते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी कि ये और ये बराबर हैं। तो इसको पहले यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। मैंने तो यहाँ पे समझा दिया, पर यहाँ पे हमने अच्छे से लिखना है। तो चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, तो अगर ये बराबर है तो इनके आधे भी बराबर होंगे। तो ए बी का आधा बराबर ए सी का आधा। भाई अगर ये बराबर हैं तो इनके आधे भी बराबर होंगे। ए बी का आधा है ए ई, और ए सी का आधा है ए एफ। क्यों? क्योंकि ई और एफ
इनके मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो ये बराबर। अब लेते हैं, देखो तो ये जिसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, हमने उनको बराबर हम लेके आ गए हैं। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन कौन से दो त्रिभुज ले रहे हैं हम, ए बी एफ और त्रिभुज ए सी ई में क्या है इसमें। तो यहां पर देखो, इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर है इस त्रिभुज की इस भुजा के। क्यों बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब इस त्रिभुज का ये कोण इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, यानी ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ। अच्छा, और इस त्रिभुज की ये भुजा ए एफ इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। और ए एफ और ए ई कैसे, क्योंकि ऊपर हमने सिद्ध किया है, तो हम कह सकते हैं ऊपर सिद्ध किया गया है। ये हो गया। तो इसीलिए त्रिभुज कौन कौन से, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ए बी एफ सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ई के। और क्यों सर्वांग सम है, किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। समझे, ये मिटा देते हैं यहाँ पे, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, तो साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए हैं। और अब फाइनली हम लिख देंगे कि इसीलिए बी एफ बराबर सी ई। क्यों है बराबर, क्या बता सकते हैं। सी पी सी टी से, है ना भाई, एक बार ये जो त्रिभुज है आपस में सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो ये और ये बराबर हो गए। और इतना ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।